है, क्योंकि हमारे बच्चे बस जितना उनके बुक्स में है उसके बाहर कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं है जानने के लिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो, उनके पास टाइम होता था, तब हमारे जमाने में जब स्कूल टाइम थे वो समय अलग था, लेकिन अभी रेस चल रहा है। जैसे आप सभी लोगों ने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी कि आप भागोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो सब लोग भाग रहे हैं और पेरेंट्स भी बच्चों को भगा रहे हैं कि भाई तू भाग, लेकिन उनका भी एक लिमिट है, तो उनको भी बहुत सारी चीजें जाननी है। तो इसीलिए लैंग्वेज लैब हमने बनाया है जहां पर आगे चलकर उनको भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारे सारे क्लासरूम डिजिटली डिजाइंड है। जैसे मैंने कहा इट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एरा, तो ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड्स का अभी जमाना गया, अभी स्मार्ट बोर्ड्स का जमाना है। जैसे ये स्मार्टफोन है वैसे ही स्मार्ट बोर्ड्स है। हमारे हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स एलईडी पैनल इंस्टॉल्ड है। वहां पर बच्चे अपने हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स लेसन्स वो ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, और बहुत सारे एक्टिविटीज भी वहां पर होंगे। सपोज क्विज हो सकता है तो बच्चे मतलब उसको आंसर कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव सेशन। ऐसा नहीं है कि वो बस वीडियो देखते रह जाए या फिर ऑडियो सुनते रह जाए। हर एक लेसन प्लान इंटरैक्टिव वे में प्लान किया गया है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट का अच्छे से कम्युनिकेशन हो। और इसीलिए आपको पता है कि हर स्कूल में, जो अभी प्राइवेट स्कूल्स है उसमें हर एक सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है, कभी कभी एक जो बच्चा हाथ उठाता है तो टीचर उस तक पहुंच नहीं पाते कि 40 मिनट्स के क्लास में उसको लेसन कंप्लीट करना है, तो डाउट डाउट की तरह ही रह जाता है, बच्चे का क्लियर नहीं होता है। या फिर क्वेश्चन टीचर बोलते ठीक है बाद में हम तुमको समझा देंगे, तो फिर वो वक्त कभी नहीं आता है। लेकिन मयूर स्कूल सिलीगुड़ी में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच क्लास हमने एकदम वो स्ट्रिक्टली रखा है 32 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर, ताकि 1 to 1 मतलब एक टीचर को भी हर एक बच्चे तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हर एक बच्चा अपना जो इंडिविजुअल डाउट हो वो आराम से क्लियर कर सके। हमारे जो लेसन प्लान्स हैं वो हर एक टॉपिक का जो डिजाइन किया गया है वो इक्वली जो एक्सेलेंट बच्चे हैं, जिसे हम डीएस या फिर जो एक टर्म है डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ, मतलब जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, और एक है एनएस जो नीड सपोर्ट है, मतलब मेरे जैसे जिनको बिना सपोर्ट के कभी वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते, टीचर्स की उनको मदद लगते हैं। तो इन दोनों के लिए एकदम एप्रोप्रिएटली डिजाइंड है। मतलब ऐसा लेसन प्लान डिजाइन किया गया है जहां पर एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी इजीली वो चीज कैप्च कर पाए, और एक नीड सपोर्ट बच्चा जिसको समझने में दिक्कत होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको भी आसानी से समझ में आए। ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही इजी वे में टॉपिक को डिस्क्राइब करके आसानी से समझाया गया है। दूसरा है कि हम लोग अभी क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को इतना हम लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं कि किसी के साथ अगर हमारा मुलाकात होता है तो हम सबसे पहले हाय ऐसा करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो हमसे छोटे हो, चाहे कुछ भी हो, दोस्त भाई बंधु कुछ भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जहां रहते हैं इंडिया, ये मतलब यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी इतना है, यहाँ पर इतने ट्रेडिशंस है, इतने यहाँ पर वैल्यूज है कि दूसरे जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स है, वो हमारे ट्रेडिशंस को, कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप अगर कहीं अभी विदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां के जो मतलब इंसान है वो लोग साड़ी या फिर वो लोग हमारे ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हैं, और वो लोग दोनों हाथ जोड़कर ऐसे टूटे फूटे हिंदी में नमस्ते ऐसे कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, उनके लिए अगर हमारे इंडियन
कल्चर इतना महत्वपूर्ण होता है तो हम इंडिया में रहकर अपने कल्चर को क्यों नहीं पेट्रोन करेंगे? It's okay, it's not a big issue to say good morning, but before that we can say namaste. We can greet each other as a namaste. तो ये हम हमारे बच्चे को सिखाएंगे। इंडियन कल्चर, अपने कल्चर्स को, अपने वैल्यूज को, मॉरल एथिक्स को हम उनमें सिखाएंगे कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, कैसे रेस्पेक्टफुल बिहेवियर करने चाहिए, दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन को कैसे रेस्पेक्टफुली हैंडल किया जाता है। इंडिया ऐसा देश है जहां पर रामनवमी भी सेलिब्रेट होता है, जहां पर ईद भी सेलिब्रेट होता है और क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है। तो ऑब्वियसली हर एक रिलीजन को रेस्पेक्टफुली उसको ट्रीट करना, ग्रीट करना, ये हमारे इस जनरेशन जेड को सीखना है। ये यूट्यूब में नहीं आएगा, ये कोई भी फेसबुक, सोशल मीडिया में नहीं आएगा, इंस्टाग्राम के रील्स में ये नहीं आएगा। ये आता है आइदर घर से, पेरेंट्स के थ्रू या फिर स्कूल से। तो हम मयूर स्कूल सिलीगुड़ी ये चीज में स्पेशल एम्फेसिस डालेंगे कि बच्चे ऑब्वियसली अपने कल्चर को सीखे, अपने कल्चर को जाने। दूसरा है कि हम यहाँ पर नो होमवर्क पॉलिसी टिल क्लास 5 ला रहे हैं। नो होमवर्क पॉलिसी मतलब ऑब्वियसली उन लोगों के लिए वर्कशीट्स रहेंगे, उन लोगों के लिए एक्टिविटीज रहेंगे, लेकिन वो बस होगा कि सुबह वो जो पढ़े हैं उनका एक रिकैपिचुलेशन, मतलब पेरेंट्स या सॉरी टीचर्स उनको बोलेंगे कि आज तुमने सपोज लैंग्वेज में बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप आज घर जाकर स्काई देखोगे, रात के टाइम पर स्काई कैसा होता है। तो बच्चा घर में जाएगा, एज टीचर सेड दे विल डू द सेम। उसके बाद वो कल नेक्स्ट डे जब स्कूल में वापस आएगा तो टीचर पूछेंगे कि आपने देखा? हाँ टीचर, इट वाज ब्लैक, इट वाज स्टारी, मैंने मून को देखा। हर बच्चा अपने यूनिक तरीके से चीज को एक्सप्लेन करेगा। अभी टीचर उसको बोलेगा कि आप इसको लिखो। So it will enhance the creative writing skill. It can be used in language as well as science. So this is called experiential learning approach. आप बुक में पढ़कर नहीं सीख रहे हो कि रात के आकाश को कैसे देखा जाता है या फिर रात के जो हम लोग स्काई होते हैं वो कैसे दिखते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, रूफ में जाकर, छत पे जाकर, और फिर उसको अपने अनुभव से लिख रहे हो। तो ये जिंदगी भर आपका एक्सपीरियंस रह जाएगा, ये लर्निंग रह जाएगा। तो इसीलिए हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बहुत, यही हमारा मेन मोटो है, टू एक्सपीरियंस द लर्निंग एट मयूर स्कूल सिलीगुड़ी। और हमारा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस और म्यूजिक क्लास में एक्टिविटीज होते हैं। यहाँ पर हर एक टॉपिक इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स के जैसे एक डरावनी और बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी एक्टिविटी में हमने चेंज कर दिया है कि हर बच्चा विल एंजॉय द क्लास। थीमेटिक लर्निंग अप्रोच है हमारा। एक ही मोटो है कि जब बच्चा हमारे स्कूल से घर जाएगा तो अगले दिन वो स्कूल खुद आना चाहेगा। ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सरदर्द नहीं होगा कि मेरे बच्चों को कल फिर स्कूल भेजना है। वो खुद से बोलेगा कि यस आई वांट टू गो टू स्कूल। तो दिस इज हाउ मयूर स्कूल सिलीगुड़ी वर्क। और जैसे कि मैम ने बताया, ये अप्रैल में हमारा पहला सेशन आ रहा है, शुरू होने जा रहा है। और इसीलिए इस इनॉग्रल ईयर में हमने हमारा जो एडमिशन फीस है, जो एडमिशन के टाइम पर लगता है, वही हम अर्ली बर्ड कंसेशन के थ्रू 100% वेव ऑफ किया है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप एक बार विजिट कीजिए स्कूल, क्योंकि आप अगर मयूर स्कूल सिलीगुड़ी को रिकमेंड कर रहे हो किसी को, तो उससे पहले आप खुद एक बार देख लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम भले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रस्ट, इट्स बिटवीन यू एंड अस, देयर इज अ ट्रस्ट। तो आप पहले एक बार काइंडली हमारा स्कूल विजिट कीजिए। मुझे पता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शायद बच्चे होंगे जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे मतलब उनमें वो सारी छुपी हुई कलाएं हैं, लेकिन बस उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वो उनको एग्जीक्यूट कर पाए या फिर वो उनको बाहर निकाल पाए। So Mayur School Siliguri is the best way to enhance their skills, their everything.
और हमारे स्कूल में बोर्डिंग फैसिलिटीज भी है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेटेडली। आप प्लीज एक बार स्कूल विजिट कीजिए और देखिए कि कैसे हम लर्निंग को इतना इंटरेस्टिंग बनाए हैं मयूर स्कूल सिलीगुड़ी में। त्यति टाढोबाट आउनु तपाईँहरू तर आजको वेदरले साथ दिएन के गर्नु एडभर्टाइजमेन्ट पनि भएकै वेदरले हामीलाई साथ दिए र धेरै स्कुल नामै सुन्दा अति आनन्द लाग्यो। मयूर कति राम्रो हाम्रो राष्ट्रिय पक्षी मयूर मयूर भन्ने बित्तिकै अति खुसी लाग्यो। साँच्चै स्कुलको डिजाइन स्कुलको सबै देखभाल हेर्दा मयूरले जुन स्थान पाएको थियो अगाडि त्यस्तै स्थान पाइरहेको रहेछ। र विशेष एडमिसन फी 5,000 देख्दैछु जस्ट आइम रिडिङ है। र कुन क्लास लाग्यो तपाईँहरूको देख्दैछु 1 to 7 अनि मन्थली कति छ फिज अनि होस्टेल फिजहरू कति छ यो चिजहरू अलिकति जानु ताकि हामी अन्य कसैलाई बुझ्न सकौँ र तपाईँहरूको यो चिज देखेर आनन्द लाग्यो। र मयूरलाई भगवान श्री कृष्णको आशीर्वाद छ जसको भगवान परब्रह्मा उहाँको शिरमा मयूरको मुख छ र त्यस्तै आशीर्वाद भगवानको यो मयूरलाई लागोस्। तपाईँहरूले एकदम उन्नति गर्नुहोस्। तपाईँहरू हामी पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद बहुत दिल से कि आपने इतना अच्छा दुआ किया हमारे लिए। ऐसे आप लोगों के प्रेयर्स ही हमें लगेंगे। तो सर जैसे कि फीस के बारे में आपने पूछा, क्लास वाइज फीस आर डिफरेंट, ओके। तो आपको सारी जानकारी हॉस्टल फीस और क्लास ट्यूशन फीस सब कुछ वेबसाइट में मिल जाएगा। देखने से सुविधा क्या होगा, अभी मैं अगर आपको बोलूंगी तो शायद दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप वेबसाइट थोड़ा सा क्लिक करोगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा क्लास वाइज एंड द डिविजन्स आल्सो कि रजिस्ट्रेशन फीस ये है, एडमिशन फीस ये है, वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट और भी जो सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें जो एडमिशन फीस का जो स्लॉट आएगा सर, ये आप दिमाग में रखिएगा कि दैट विल बी टोटली वेव्ड ऑफ, 100% वो वेव ऑफ हो जाएगा कंसेशन में फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 2024। लेकिन अगर कोई 25 में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको एडमिशन फीस देना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के टाइम पर आपको एडमिशन फीस ही पे करना पड़ता है। लेकिन इस साल हमारा इनॉग्रेशन ईयर है, इसीलिए हमने ये पूरा एडमिशन फीस ही वेव ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो आपको अब अगर आप गूगल में www नहीं डालोगे, सिर्फ मयूर स्कूल सिलीगुड़ी डालोगे तब भी आपका वो वेबसाइट आ जाएगा। वहां पर आपको स्कूल की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, FAQs आ जाएगा, बस आपको स्कैन करना है। वहां पर एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी अपलोडेड है, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में सब कुछ अपलोडेड है, बस आपको एक बार देखना है। ओके, Discover excellence at Mayur School Siliguri. In partnership with Mayo College General Council Ajmer, we offer a unique learning experience that goes beyond tech. Located at Dhukuria, Pathargata, Siliguri, our school is for young minds who are eager to explore and grow. Here at Mayur, we believe in learning through real-life experience. From hands-on activities to interactive projects, we make learning easy. About our campus details, we have 3 different buildings. For our pre-primary and tiny tots, we have a different building. For our class 1 to 12 standard students, we have another building. Additionally, there is a third building referred as Bala, which means building as learning aid. For the sports enthusiasts, we offer the best sports facilities in the region. From cricket to football, badminton to volleyball, our students have access to top-notch amenity. Recently, we had the honor of inaugurating our cricket pitch by none other than India's cricketing legend, Suresh Raina. But it's not just about sports. At Mayur, we encourage students to grab artistic skills as well, like dance, singing, painting, yoga, and more. Our aim is to ignite creativity and foster a love for the arts among our students. In addition, we provide global exposures through excursions to various places, including foreign trips.
So come and join us at Mayur School Siliguri, where excellence meets innovation. Enroll now and embark on a path to success with us. Your journey to greatness begins here.